बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़ा अहम क्वेश्चन है बेटा पेपर के हवाले से। पेपर में बेटा काफ़ी दफ़ा ये वाला क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये तीन क्वेश्चन जो है बेटा बड़े अहम है। तो इसमें हमने 12 वाला डिस्कस करना है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई, या डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और कहता है बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, x का आंसर निकालना है, सोल्यूशन सेट जो है x का वो बेटा आपने फाइंड करना है। किस तरह से बेटा इसको सॉल्व करना है उसके लिए ये देखें, सबसे पहले बेटा आपने ये 4 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 2 है 2x प्लस 1। अब बेटा आपने याद रखना है कि जब आपके पास सपोज 2 की पावर एक x है और एक मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, नीचे वाली रकमें सेम हो तो हम क्या करते होते थे, याद होगा आपको बेटा हम दोनों में से एक ही लिख लेते थे। 9th क्लास में हमने ये किया था, नीचे वाली सेम है तो एक ही नीचे लिख लेनी है, पावर्स आपस में ऐड हो जानी है, यानी x और 2 ने क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। क्लियर होगी बात। ये बेटा हमने 9th में पढ़ा था, जब नीचे वाली रकमें सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अगर यहाँ पे पावर्स दो ऐड हुई हैं तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2x और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, यानी ये जो दो पावर्स थी बेटा प्लस हुई हैं इनको हमने क्या कर लिया, ये बेटा अलहदा अलहदा कर लिया। उसी तरह से अगर आप इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो ये बेटा नीचे वाली दोनों सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, इन 2 में से एक ही 2 लिख लेंगे। क्लियर होगी बात। अब माइनस 9 और साथ क्या है बेटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साथ क्या है 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये 4 और ये 2 की पावर 1 2 ही होना है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे 8, और साथ मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है बेटा 2x माइनस 9 और इसके साथ मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 2 की पावर 1 यानी ये 2 या 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे आपके पास पावर वाली दो रकमें हैं कि ये 2 की पावर 2x और एक 2 की पावर x, इनमें से छोटी पावर कौन सी है, ये 2 की पावर x, और बड़ी कौन सी है 2 की पावर 2x। तो जो छोटी पावर है उसको y के इक्वल लेट कर लेना है, यानी y किसके इक्वल आ गया बेटा, लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि y किसके इक्वल है 2 की पावर x के, ये जो छोटी वैल्यू है। तो ये बेटा जो बड़ी है फिर ये किसके इक्वल आएगा, ये y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 2x। ये बाय डिफ़ॉल्ट बेटा जब इन दोनों का स्क्वायर लेंगे इधर भी और इधर भी तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो अब हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है 8 ऐसे ही। उसके साथ बेटा क्या है 2 की पावर 2x, तो 2 की पावर 2x किसके इक्वल है y स्क्वायर के, ये आ गया। फिर माइनस 9 और ये 2 की पावर x की जगह क्या आ गया y, क्योंकि 2 की पावर x y के इक्वल है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है विद रिस्पेक्ट टू y, ये वाली, यानी 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके आपने क्या करने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। पहली रकम है 8y स्क्वायर और लास्ट वाली रकम है प्लस 1 और इक्वल टू 0। अब बेटा आपने करना क्या है, इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, जब हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 8 ही आएगा। अब आपने दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जो इसकी जगह यहाँ पे लिखनी है, जिनको मल्टीप्लाई करके ये प्लस का 8 आए और प्लस माइनस करें तो बेटा क्या आ जाए, माइनस का 9 आ जाए। तो वो बेटा माइनस 8y और माइनस 1y, इन दोनों को बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 को माइनस 1 से तो वो प्लस का 8 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। उसके बाद बेटा पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, तो इधर से 8y कॉमन लिया 8y स्क्वायर में से तो 1y बच जाएगा, माइनस ये 8 भी कॉमन गया, y भी कॉमन गया, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद बेटा इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, -1। जब -1 कॉमन लिया इधर y बच गया, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 में से 1 कॉमन लेंगे तो वो 1 नहीं बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो दोनों सेम आई हैं कॉमन लेने के बाद, इनसे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है।
तो इन दोनों को बेटा एक दफ़ा लिखा y-1, ये जो दोनों सेम आई हैं, और उसके साथ इधर है बेटा 8y वो लिखी, और माइनस इधर क्या है 1 वो लिखा, इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास जो है वो दो इक्वेशन क्या आ गई हुई हैं, एक आ गई है y-1 ये वाली, ये 0 के इक्वल अलहदा बेटा आपके पास आ गई, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आई है वो है 8y-1, 8y-1 वो 0 के इक्वल अलहदा, यानी इसको हमने 0 के इक्वल अलहदा रख लिया और इसको 0 के इक्वल अलहदा। अब यहाँ से बेटा y का आंसर क्या आएगा, ये 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1। इधर से बेटा ये 8y इधर ही, 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, y फिर इधर ही, ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का दूसरा आंसर क्या आ गया बेटा 1/8 आ गया। अब ये देखें y के आंसर आ गया, लेकिन हमने तो ये क्वेश्चन हमें x में दिया हुआ था, हमने x में आंसर निकालने थे, तो अब y की जगह जो लेट किया था वापस वही पुट कर देंगे। y की जगह हमने लेट किया था बेटा 2 की पावर x, तो इस y की जगह वापस क्या रख दिया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। इस y की जगह भी क्या रख दिया बेटा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8, दोनों की जगह वो वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा यहाँ पे है 2 की पावर x, इसको ऐसे लिखा, ये जो 1 है इसकी जगह लिखा 2 की पावर 0। अब बेटा 2 की पावर 0 क्यों लिखी है, पहली बात तो ये 2 की पावर अगर 0 आएगी बेटा तो वो 1 होनी है, ये तो आपको पता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 लें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो बेटा आप कैलकुलेटर से 2 की पावर 0 लेंगे तो वो 1 ही आएगा, एक चीज़ तो ये है बेटा। दूसरे नंबर पे अच्छा, जिसको कैलकुलेटर से पावर नहीं लेनी आती वो बेटा मुझे जो है वो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल या मैसेज करके बताएगा, मैं फिर उनको पावर लेना सिखा दूंगा। वैसे मैंने जो है बहुत से क्वेश्चन जो है पीछे किए हुए हैं 9th क्लास में या 10th में भी, जिनमें मैंने ये पावर लेनी कैलकुलेटर से सिखाई हुई है। तो अभी बेटा आपने क्या किया, ये 1 की जगह 2 की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि इधर नीचे 2 है तो हमने इधर भी 2 ही बनाना था, और 2 वो वाला बनाना है जिसकी बेटा 2 की वो पावर लें जो इस 1 के इक्वल आए, तो वो 2 की पावर 0 ही सिर्फ ऐसी होती है जो 1 के इक्वल आता है। अब देखें नीचे दोनों सेम है, इक्वल है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इसका मतलब x फिर किसके इक्वल आएगा 0 के, तो x का एक आंसर बेटा आ गया आपके पास 0। अब दूसरा इधर से निकालते हैं, 2 की पावर x इक्वल 1/8 की जगह लिखा बेटा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, हमें पता है 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल होता है, यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। अब बेटा इधर 2 की पावर x ऐसे ही, इधर ये 2 की पावर 3 बटे के ऊपर जाएगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा माइनस, पावर जब बटे से ऊपर से नीचे आए फिर भी साइन चेंज हो जाता है, नीचे से ऊपर जाएगी फिर भी चेंज हो जाएगा। तो अब ये देखिए दोनों तरफ नीचे 2 है बराबर है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा फिर -3 के इक्वल आ जाएगा, तो x का दूसरा आंसर बेटा ये आ गया। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12वां सवाल जो था बेटा आपका, उसका हल सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक x का आंसर 0 है और दूसरा -3 है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 1.3 एक्सरसाइज जो है 10th क्लास मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉइंट में किसी भी जगह से आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।